च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। आप महान भावों ने आस्था अपनत्व पूर्वक प्राप्त विषय पर अपने भावों को अभिव्यक्त किया। आपके भावों का आस्वादन करके मैं अत्यंत प्रमुदित हूँ। एक संकेत करना आवश्यक समझता हूँ। ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक और परलोक के अर्थ में हुआ है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो तो सर्वविध उत्कर्ष हो सकता है। फिर से सुनिए, सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो तो सब प्रकार से उत्कर्ष हो सकता है। व्यावहारिक धरातल पर मैं एक त्रुटि का अनुभव करता हूँ। व्यक्ति के जीवन में भी आजकल सद्भावपूर्वक संवाद परिलक्षित नहीं है। परिवार में तो सद्भावपूर्वक संवाद प्रायः लुप्त ही है। सामाजिक संगठनों में भी सद्भावपूर्वक संवाद लुप्त है। तुलसीदास जी महाभाग का मैं नाम आस्थापूर्वक लेता हूँ। मेरे अनुरोध पर आप कभी विनय पत्रिका का अनुशीलन कीजिएगा। गीता प्रेस ने सरल हिंदी अनुवाद सहित उसको प्रकाशित किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्भावपूर्वक संवाद का आलंबन नहीं लेता, वो परिवार में सद्भावपूर्वक संवाद को प्रतिष्ठित कर ही नहीं सकता है और सामाजिक स्तर पर भी वह किसी उत्कृष्ट कार्य को करने में सफल नहीं होता। महाभारत का मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। अहम गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यम च विद्धि में भगवान श्री कृष्णचंद्र का अर्जुन के प्रति यह संदेश और उपदेश है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गुरु और शिष्य के संवाद से कुछ तथ्यों को अनुगीता के रूप में अभिव्यक्त किया। अर्जुन को हुआ कि कभी इस प्रकार का संवाद गुरु और शिष्य में हुआ होगा। भगवान ने संकेत किया, अर्जुन यह कोई इतिहास नहीं है। अहम गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यम च विद्धि में, मैं ही गुरु हूँ और मेरा मन ही शिष्य है। मुझ में और मेरे मन में जो संवाद है उसी को मैंने गुरु शिष्य संवाद के रूप में तुम्हारे सामने अभिव्यक्त किया है। विनय पत्रिका का अध्ययन अनुशीलन करें, एक निष्कर्ष निकलता है। ऊपर हम परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को प्रतिष्ठित समझें, नीचे अपने मन को शिष्य के रूप में, सखा के रूप में, सेवक के रूप में स्वीकार करें। मन के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? मन को हम शिष्य समझें, सेवक समझें या सखा समझें।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ का एक अर्थ यह भी होता है, फिर से मैं संकेत करता हूँ, अपने मन को ऐसा न करते हो तो आज से ही सखा के रूप में उद्भाषित कीजिए, या सेवक के रूप में उद्भाषित कीजिए, या शिष्य के रूप में उद्भाषित कीजिए। अपने स्वामी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में भगवान को मानिए। कभी अपने मन की शिकायत भगवान के प्रति प्रकट कीजिए। मन को समझाता हूँ प्रभु, लेकिन मन ये मानता नहीं है। जब तक आपका अनुग्रह नहीं होगा तब तक मन को मैं सन्मार्ग पर ले जाने में समर्थ नहीं होऊंगा। मेरे जीवन में इस प्रकार की दुर्बलताएं हैं, मैं अपने बलबूते पर उन दुर्बलताओं को कतमत दूर नहीं कर सकूंगा। आपका अनुग्रह चाहिए। किसी समय भगवान से संवाद कीजिए एकांत में, किसी समय मन को समझाकर उससे संवाद कीजिए। अपने जीवन में जब संवाद की प्रतिष्ठा होगी तो परिवार में भी आप संवाद की प्रतिष्ठा कर सकेंगे। कम से कम 1 घंटा नित्य ही परिवार के जितने सदस्य हैं आपस में बैठिए, और कुछ ना हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए मिल करके। एक दूसरे को कुशल पूछिए, और किसी से कोई भूल हो गई हो बेखटके स्वीकार करने की भावना जगाइए। भ्रम पल रहा हो तो भ्रम को दूर करने का प्रयास कीजिए, तो घर में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर से सुनिए, प्रतिदिन परिवार के सदस्य जितने हों आपस में बैठिए, 5 मिनट सही, 7 मिनट सही भगवान का संकीर्तन कीजिए। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार करके उसे दूर करने की भावना व्यक्त कीजिए। अगर आपके प्रति कोई भ्रम पड़ रहा हो तो उसको दूर कीजिए। भूल की स्वीकृति, उसके निवारण की प्रतिज्ञा और भ्रम का निवारण, कुशल मंगल पूछने का क्रम परिवार में चलाइए। व्यक्तिगत जीवन में संवाद प्रारंभ कीजिए, परिवार में संवाद कीजिए, और सामाजिक स्तर पर मैं एक संकेत करता हूँ, सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से अपने और अन्यों के हित में जो सिद्धांत निर्धारित हो उसको क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाइए। सफलता के सूत्रों पर भी मैं समय की सीमा में प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक संदेश है, भाव संशुद्धि, जिसको हम कुछ नीचे की भावना से कह सकते हैं, नियत हमारी शुद्ध होनी चाहिए। सफलता का प्रथम सोपान है भाव संशुद्धि, नियत हमारी शुद्ध हो। अगर नियत में ही गड़बड़ी है तो कोई सफलता मिलेगी नहीं। उसके बाद नीति में भी शुद्धि होनी चाहिए। जिसकी नियत शुद्ध है और नीति भी शुद्ध है। तीसरा चरण क्या है? नीति को क्रियान्वित करने की विधा भी हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। फिर उस विधा को क्रियान्वित करने के लिए टोली, टीम के सदस्य भी कैसे हों? सदाचार संपन्न हों, संयमी हों, अनुशासित हों, सूझबूझ संपन्न हों, तो पूर्ण सफलता मिलती है। फिर मैं आज मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, अपनी शैली में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने संकेत किया नियत शुद्ध हो, सफलता के लिए प्रथम चरण है। जब मैंने श्री मोहन भागवत जी को यहाँ बताया तो बहुत प्रमुदित हुए। सभा में भी उन्होंने एक बार इसका उल्लेख किया। नियत शुद्ध होनी चाहिए, नीति भी शुद्ध होनी चाहिए, और नीति को क्रियान्वित करने के प्रोसेस, विधा या मेथड को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। फिर उस विधा को क्रियान्वित करने के लिए जो व्यक्ति का चयन करें, टीम के, टोली के सदस्य हों, वो सदाचार संपन्न हो, संयम संपन्न हो, सूझबूझ संपन्न हो और सक्रिय हों, तो पूर्ण सफलता मिलती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, समीक्षा तो करता हूँ, लेकिन समीक्षा किसी पर दोषारोपण की भावना से नहीं करता।
और सच्ची बात यह है, बचपन से मुझको ये प्रशिक्षण दिया गया है, पूरे देश में, समाज में, विश्व में अगर कोई त्रुटि है, उस त्रुटि में तुम्हारा हाथ अवश्य है, क्योंकि तुम्हारे रहने पर वो त्रुटि है। उस त्रुटि को दूसरे के ऊपर मत मारो। अगर अपने दायित्व का निर्वाह करोगे तो त्रुटि के अपनोदन का, निवारण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकोगे। लेकिन मैं एक वेदनापूर्वक संकेत करता हूँ, आज कोई भी दल सत्ता से च्युत हो या सत्ता में हो, अपने दल के भी सूझबूझ संपन्न मनुष्यों का समादर नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव में अनुगत शब्द क्या है महानुभावो? देव। देव माने परमात्मा। प्रतीकोपासना इसको कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में। सीधे तो देव माने परमात्मा का साक्षात्कार होता नहीं, तो मातृदेवो भव, माता के रूप में उस देवता को अभिव्यक्त समझो, पिता के रूप में उस देवता को अभिव्यक्त समझो, आचार्य के रूप में उस देवता को अभिव्यक्त समझो, अतिथि के रूप में उस देवता को अभिव्यक्त समझो, तब देवाराधन का मार्ग प्रशस्त होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अपने दल में भी मेधा संपन्न, सूझबूझ संपन्न जो व्यक्ति हैं, दल के हितैषी हैं, दल की नींव डालने वाले हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। परिवार में माता पिता की उपेक्षा की जाती है। इससे भारत की मेधा शक्ति का जितना सदुपयोग होना चाहिए देश के हित में नहीं हो पाता। तो सद्भावपूर्वक संवाद का मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। कई देश आपस में भिड़ जाते और पूरे विश्व के क्षति का मार्ग प्रशस्त करते, लेकिन हम देखते हैं कि अगर सद्भावपूर्वक संवाद उनसे चलता रहता है तो इस प्रकार की उत्तेजना का अंत हो जाता है, या कम से कम इस प्रकार की उत्तेजना दबी रहती है। तो सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ है निर्णय। अब सैद्धांतिक निष्पत्ति के लिए तो बहुत सूझबूझ चाहिए, शास्त्र आदि का अध्ययन चाहिए। कम से कम जो शास्त्रज्ञ मनीषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनका सानिध्य चाहिए। आजकल सद्भावपूर्वक संवाद ही नहीं है, सैद्धांतिक निष्पत्ति तो है ही नहीं। कल मैंने एक संकेत किया था, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के शांकर भाष्य का वचन है कि जितने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापन्न उनका जीवन होता है, विषय लंपट होते हैं, उनकी एक लाचारी होती है, उनके जीवन में कमजोरी होती है कि इंद्रिय की पहुंच केवल वर्तमान तक होती है, इंद्रिय की गति भविष्य और भूत में होती नहीं, तो उनकी दृष्टि अत्यंत संकीर्ण होती है। लेकिन मन के बारे में मैंने कहा कल, मन की विशेषता क्या है? हमारे आपके जीवन में जो मन हमको प्राप्त है, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार वह दिव्य चक्षु है। आप श्रीमद् भगवद गीता से परिचित होंगे। भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु, भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन किया। न तो माम शक्य से द्रष्टु मनेनई व स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। और गीता के 13वें अध्याय के अंत में 15वें अध्याय में ज्ञान चक्षु का वर्णन है। क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा, इसका विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु सबसे बढ़िया है, फिर बीच में है दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु। स्वचक्षु तो अविद्या काम कर्म से वेष्टित हम लोगों को प्राप्ति है, उसे प्राप्त करने के लिए कोई पृथक से प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो हमने एक संकेत किया कि मन हमारे आपके पास है, मन का सदुपयोग हम करें तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फ़कीरों के फ़कीर, अवधूतों के अवधूत हो जाएं। मन में क्या क्षमता है? मन की गति वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में होती है। और मन अगर शुद्ध समाहित हो
वेदांत श्रवण से युक्त हो तो परमात्म तत्व में, भगवत तत्व में, ब्रह्म तत्व में जो कि कालातीत है, उसमें भी मन की गति हो जाती है। कल मैंने एक संकेत किया था, वेद की जो विशेषता है वो मन की भी विशेषता है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद ने मन में ही वेदों को प्रतिष्ठित माना है। ऋक्, यजुः, साम, अथर्व संज्ञक जो वेद हैं उनकी प्रतिष्ठा मन में है, क्योंकि यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद और मनुस्मृति के अनुसार वेद की गति जितने कालगर्भित तत्व हैं सब में है, अर्थात वेद सबके प्रतिपादक हैं। और वेदों का जो बीज है प्रणव एकाक्षर ब्रह्म ओंकार, वो कालातीत परमात्मा तत्व का भी अभिव्यंजक या ज्ञापक है। तो वेद कालगर्भित कालातीत सब तत्वों के उद्भाषक ज्ञापक होते हैं। तद्वत हमारे मन में वह क्षमता है कि हम कालगर्भित जितने तत्व हैं उसमें मन को लगा सकते हैं, कालातीत परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने एक संकेत किया, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो और उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो तो सब प्रकार से उत्कर्ष हो सकता है। और भी केवल दृष्टि देना मैं उचित समझता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। मैं धीरे से बोल रहा हूँ, कुछ गंभीर तथ्य है। हमारे वैदिक सिद्धांत को, मनवादी शास्त्र सम्मत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जिन्होंने, लेकिन विधा, प्रोसेस या मेथड कोई अपनी ओर से कल्पित कर ली, उन्हीं के पंथ में, मार्ग में, जीवन में विस्फोट हुआ। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये गंभीर तथ्य है और बहुत सीधे शब्दों में बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। सुनिए, सिद्धांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत को क्रियान्वित करने की विधा मनः कल्पित, इसी का नाम पंथ हो जाता है। अपूर्वता क्या है, विशेषता क्या है? हमारे वैदिक सिद्धांत को तो कोई मान ले, मानने के लिए विवश होगा। अगर वो अपना हित चाहता है, समाज का हित चाहता है, तो वैदिक सिद्धांत को मानने के लिए उसके तो तत्पर होना ही पड़ेगा, ये उसकी लाचारी है। लेकिन सिद्धांत तो हमारा ले ले, सिद्धांत की क्रियान्वयन की विधा वो कोई अपनी जोड़ दे, उसी का नाम पंथ हो जाता है। पंथ वाले चारखाने चित्त हो जाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, समझी मन नहीं मन रही है। मैं उदाहरण देता हूँ, पंचशील नाम से ख्याति है। योग दर्शन के अनुसार उसको पंचयम कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। समय की सीमा में व्याख्या मैं नहीं करूँगा, केवल संकेत कर रहा हूँ, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। अमुक अमुक तंत्र ने पंच यम को पंचशील का नाम दिया, लेकिन ये जो पंचशील हैं या पंचयम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अब इनको जीवन में सहसा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करना तो सबके बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में किस क्रम से इनको शनै शनै सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रतिष्ठित करें, वो विधा सनातन धर्मियों के पास है। अहिंसा को किस ढंग से जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करें, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, परिग्रह को, केवल मैं ब्रह्मचर्य का नाम लेता हूँ। सबके वश की बात नहीं है कि विवाह किए बिना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। ईंट पत्थर से सर फोड़ के मर जाएगा वह, काम का जब उद्रेक होगा। इसका मतलब क्या है? पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का अनुपालन सबके वश की बात नहीं है। उच्छृंखलता तो कथमय उचित नहीं है। ये जो विषय चल रहा है इसमें छांदोग्य उपनिषद के एक उद्घोष को आप लोग जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जानने का प्रयास करें। नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में, जनपद माने राज्य, और राज्य का अर्थ मैंने क्या, ऋग्वेद के अनुसार लोक परलोक दोनों का नाम राज्य होता है। कम से कम सप्तद्वीपा पृथ्वी को लेकर, मेदिनी को लेकर एक राजाधिराज ने कहा, मैं नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, मद्यपा शराबी नहीं है,
कोई स्वेच्छाचारी व्यभिचार करने वाला पुरुष नहीं है, तो देवियों के शील को लांछित करने वाला जब पुरुष नहीं है तो स्वैरिणी कुतः है। मनचली औरत हमारे राज्य में संभव ही नहीं है। एक राजा दृढ़तापूर्वक कह सके ऐसी क्षमता तो बहुत ऊंची है ना। नमे स्तेनो जनपदे, छांदोग्योपनिषद का उद्घोष। और भी है महाभारत आदि में। सृष्टि जो महाप्रलय के बाद जो प्रथम सतयुग होता है, कृतयुग, उसमें दिव्यता की पराकाष्ठा होती है, उसका वर्णन महाभारत आदि में किया गया है। न कोई राज्य था न कोई राजा था, सब के सब ऐसे प्रबुद्ध थे, सत्वगुण नहीं शुद्ध सत्वगुण संपन्न थे कि अपने आप सुव्यवस्थित ढंग से चलते थे। आज का उदाहरण ले लीजिए, यातायात ट्रैफिक नियम जिसको कहते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो रोज़ ही एक एक जगह 10 दुर्घटना हो। लेकिन ऐसा युग जिसका वर्णन किया गया है कि उस समय न कोई राज्य था न राजा था, इतनी सुव्यवस्थित प्रजा थी कि अपने आप जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर चलने में समर्थ थी। तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं थी, राजा की भी आवश्यकता नहीं, स्वचालित सब के सब इतने संयमित थे। तो मैंने एक संकेत किया कि सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प हो। तो मैंने कहा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अगर आप लोग बुरा न माने केवल शिक्षा लेने के लिए, तो मैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सब मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, सब किसी से मैं द्रोह नहीं रखता। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को पंचशील के रूप में स्वीकार किया और पंचशील को जीवन में क्रमशः पूर्ण उतारने की जो हमारी विधा थी वेदादि शास्त्र सम्मत, उसको स्वीकारने की। उसके गर्भ से क्या हुआ? अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई। अरे भारत का विभाजन भी तो अहिंसा के गर्भ से हुआ है ना, अहिंसा के नाम से हुआ है ना। बुरा न मानो, होली है। शास्त्र सम्मत अगर विधा का त्याग करके आप अहिंसा के पक्षधर होंगे तो यही सब होगा। लाखों व्यक्ति मार दिए गए, काट दिए गए गाजर मूली की तरह। अहिंसा के गर्भ से विस्फोट कैसे निकल आया? इसी से सनातन शास्त्रों की विधा में आस्था होती है। आप हमारे सिद्धांत का अपहरण कर सकते हैं, कोई भी हमारे सिद्धांत को अपनाए बिना रह नहीं सकता, लेकिन सिद्धांत को क्रियान्वित करने की विधा अगर आपके यहाँ मनः कल्पित है तो विस्फोट हुए बिना नहीं रह सकता। अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल आई या नहीं? अमुक अमुक जगह। सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण का तांडव नृत्य निकल आया नहीं? अस्तेय के पक्षधरों के यहाँ चोरी करके धन इकट्ठा करने का व्यसन आ गया या नहीं? ब्रह्मचर्य के नाम पर अमुक अमुक संस्थानों में व्यभिचार की पराकाष्ठा हो गई या नहीं? अपरिग्रह के नाम पर 50 पीढ़ी के लिए धन बटोरने की भावना आ गई या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू, ये कहानी नहीं चलेगी। सिद्धांत तो हमारा आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी समाज अहिंसा के बिना, सत्य के बिना, अस्तेय के बिना, ब्रह्मचर्य के बिना, अपरिग्रह के बिना चल ही नहीं सकता। किसी के जीवन में उत्कर्ष अहिंसा के बिना, सत्य के बिना, अस्तेय के बिना, ब्रह्मचर्य के बिना, परिग्रह के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन पूर्ण अहिंसा की प्रतिष्ठा, पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा, पूर्ण अस्तेय की प्रतिष्ठा, पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा सबके जीवन में संभव नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये है, इसको हम बाल के समान बनाना चाहेंगे तो एकाएक तो नहीं बना सकते ना। इसी प्रकार से एक संकेत किया हमने कि अहिंसा को किस क्रम से जीवन में पूर्ण रूप से उतार सकते हैं, उसी विधा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। आप अहिंसा को वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से ढालेंगे तो धीरे धीरे जीवन में उस बल और वेग का दान होगा कि कालांतर में पूर्ण अहिंसक हो सकेंगे, आप या हम। उसका नाम भी ले लें, आप सब तो आस्तिक हैं। इस गोष्ठी से पहले वही विज्ञान पर गोष्ठी चली, उसमें तो
देश विदेश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया, उनमें भी मैं था। फिर अर्थशास्त्र पर गोष्ठी चली, फिर अभी राजनीति पर। सबसे अधिक लाभान्वित मैं हूँ। लाभान्वित क्यों हूँ कि सभी गोष्ठी में श्रोता तो मैं था ही, वक्ता तो बाद में। दूसरी बात यह है कि मेरे मन में था कि राजनेताओं के चपेट में स्वतंत्रता के पहले से लेकर अब तक वेदादि शास्त्रों के प्रति अनास्था इतनी हो गई होगी कि वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के जानकार और राजनीति के जानकार शास्त्रों को कोसे बिना नहीं रहेंगे। सबसे अधिक लाभ इन गोष्ठियों के आयोजन से मुझे हुआ। सबने भूरी भूरी वैदिक सिद्धांत की, प्राचीन सिद्धांत की, सनातन सिद्धांत की सराहना की। व्यक्ति के चयन में भी हमारे व्यक्तियों ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया, वो भी है। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा बल मिला है। बल तो पहले से रहता था, रहेगा। समर्थन बल को प्राप्त हुआ, पोषण बल को प्राप्त हुआ। अभी भी जितना बौद्धिक समझदार वर्ग है, सदाचार संयम का पक्षधर वर्ग है, व्यक्ति है, उसके हृदय में सनातन वैदिक सिद्धांत के प्रति आस्था है। वह व्यक्ति और वर्ग इस बात को अच्छी तरह समझता है कि न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कर्ष का मार्ग वेदादि शास्त्र सम्मत ही हो सकता है। कोई कल्पित विधा से व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में उत्कर्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता। अहिंसा के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, अस्तेय के गर्भ से, ब्रह्मचर्य के गर्भ से, परिग्रह के गर्भ से विस्फोट निकल आया। हमारे यहाँ देखिए, परंपरा प्राप्त विधा से अगर कोई ब्राह्मण और सन्यासी है, जिसको ब्राह्मण परिव्राजक कहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण परिग्रह का नियम क्रियान्वित है। उसको पालन करने में, जीवन उतारने में वो समर्थ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? बाल जैसे अगर हम लोहे को तार का रूप देना चाहें बारीक, तो धीरे धीरे दे सकते हैं। तो अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, परिग्रह को धीरे धीरे जीवन उतारने की जो स्वस्थ विधा सनातन वैदिक ग्रंथों में है, उस विधा के प्रति आस्थान्वित न हो करके जिन्होंने अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, परिग्रह को जीवन में उतारने का प्रयास किया, उनके यहाँ विस्फोट हो गया। किसी प्रकार से बुरा न मानो, होली है। राम राज्य किसको नहीं पसंद? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत की अपेक्षा रामलीला चीन में अधिक होती, और रामचरितमानस के प्रति अभी भी प्रतिबंध चीन में नहीं है। रूस में भी रामचरितमानस पर अनुसंधान होता है। तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, राम राज्य होना चाहिए। सनातन विधा में आस्थान्वित जो व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने राम राज्य का नाम तो लिया, प्रकल्प तो चलाया, रावण राज्य हो गया उनके यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? आप हमारे सिद्धांत की चोरी करेंगे, हमारे सिद्धांत का अपहरण करेंगे, वैदिक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड या विधा मनः कल्पित करेंगे, विस्फोट हो जाएगा। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, श्वेता स्वतर उपनिषद का एक वचन है, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। सिद्धांत ही नहीं विधा भी, क्या सिद्धांत ही नहीं विधा भी हमारी ही अपनानी होगी। सिद्धांत हमारा लिए बिना तो काम चलेगा नहीं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर्यत, हमारे ये वैष्णव जी कह रहे थे। कोई ऐसा जिसको अंग्रेजी वाले कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अनुगत सिद्धांत होना चाहिए जो सबके जीवन में लाभकारी हो। तो मैंने बताया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर्यत, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ये सार्वभौम सिद्धांत है। जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। इसका मतलब एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो प्रतिक्रिया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत व्यवहार में भी क्रियान्वित होता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हमने एक संकेत किया। अब राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, साम नीति से ही शासन करना कठिन होता है।
साम नीति माने समझा बुझाकर काम लेना, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से काम लेना। तरह तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार साम नीति के दो भेद हैं, तथ्य साम और अतथ्य साम। तथ्य साम, किसी की आप प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसनीय जितने अंशों में है उतने अंश में प्रशंसा करते हैं, उसको अनुकूल करने के लिए इसका नाम हो गया साम। कौन? तथ्य साम। और किसी को पानी में पर चढ़ाकर, तेल मालिश करके उड़िया में कहते हैं, किसी को पानी पे चढ़ा करके अधिक प्रशंसा कर देते हैं, वो प्रशंसा सुनने का आदि है, उससे आप काम चला लेते हैं, इसका नाम मत्स्य पुराण में अतथ्य साम। साम नीति से ही सब पर शासन करना या सबको सन्मार्ग पर लेना कठिन होता है, तो शासन तंत्र को चलाने के लिए साम नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। शासक को दान का भी काम नीति का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ देकर काम बल सकता है। और दंड नीति का भी बहुत कठोर काम है। महाभारत में लिखा है, अगर राजा को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इन सब प्रमाणों का ठीक से ज्ञान नहीं है, अर्थापत्ति आदि का, तो राजा दंड देने में प्रमाद करेगा। एक तो दंड देने योग्य कोई हो ना, इस प्रकार का वातावरण हो। जैसे पुराना माने, अभी जब हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाने के लिए तैयार किया जाता है, मोटी भाषा में कह रहा हूँ, एमएससी तक पायलट की योग्यता प्राप्त करने पर, डॉक्टर इंजीनियर की योग्यता प्राप्त करने पर एक परिवार का कम से कम 50 लाख रुपया खर्च हो जाता है। एमएलए एमपी होने के लिए भी बहुत बड़ी, आपकी बात छोड़ दें तो एमएलए एमपी होने के लिए बहुत रकम चुकानी पड़ती है, जीत कर आने के लिए भी। इसका मतलब हर व्यक्ति को तो जानबूझ के शोषक बनाया जाता है। 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद अगर कोई आधुनिक विधा से दक्ष होता है, विद्या कला में निपुण होता है, तो स्वाभाविक है 50 करोड़ पर हाथ मारे बिना नहीं रहेगा। अगर 50 लाख रुपया खर्च करने पर कोई एमएलए एमपी बनता है, तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्र का शोषक हुए बिना नहीं रहेगा। तो पहली बात यह है कि कुमार्ग पर चलने के लिए शोषक बनने के लिए मार्ग प्रशस्त ना हो, शासन तंत्र के द्वारा ही जब व्यक्ति को विवश कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आश्रम है, बहुत मोटा उदाहरण देता हूँ। 400-500 तो गायें हैं, विद्यार्थी होते हैं, अतिथि होते हैं, देवाराधन होता है, इतने से कम में काम नहीं चल सकता। लेकिन सरकारी संविधान क्या मालूम है, इतने से अधिक अगर आप खर्च दिखाते हैं तो आपको टैक्स लग जाएगा, टैक्स भरते रहिए। अगर टैक्स भरने में कमजोरी है तो घूस देते रहिए। इसका मतलब क्या हुआ, न चाहता हुआ भी व्यक्ति बेईमान होने के लिए बाध्य हो। यह तो संविधानगत त्रुटि है ना। व्यक्ति मजबूर हो जाए शोषण करने के लिए, व्यक्ति झूठ बोलने के लिए बाध्य हो जाए, व्यक्ति झूठ बोल करके अपने जीवन की रक्षा कर सके, परिवार का संचालन कर सके, यह तो उचित नहीं है। तो शासन तंत्र में शोधन अपेक्षित है कि शासन तंत्र ऐसा कोई कानून न बनावे, नियम न बनावे, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न करे जो सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए भी सन्मार्ग पर चलना दूभर हो जाए या दुर्लभ हो जाए। आजकल है। और भीष्म जी ने सावधान किया, राज्यम पर्णियम न कारयेत। राजा का दायित्व होता है कि राज्य को बाजार का सौदा न बनावे। प्रधानमंत्री जी भी हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं, कान खोलकर सुन लें। भारत को बाजार का सौदा बनाया गया या नहीं? भारत के उत्कर्ष का नरसिंह राव के शासनकाल से अब तक जो हम देख रहे हैं, पहले भी कुछ था, बाजार का सौदा भारत को बनाने पर आर्थिक दृष्टि से भारत उत्कर्ष को प्राप्त होगा। भीष्म जी का वचन है, राज्यम पर्णियम न कारयेत। जिस देश में हर व्यक्ति को बाजार का सौदा दिया जाता है, बाजार का सौदा बनने के लिए ही शिक्षा पद्धति दी जाती है, और जो देश स्वयं ही बाजार का सौदा बन जाता है उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? इसलिए हमने एक संकेत किया कि कुएं में भांग पड़ी। ऐसी स्थिति में बहुत व्यवस्थित ढंग से साम की बात मैंने कही थोड़ी, तथ्य साम अतथ्य साम। तथ्य साम समझा बुझा कर काम चले तो दंगा फसाद की आवश्यकता नहीं है।
कहीं कहीं साम से काम न चले तो दान, धन का उपयोग भी करना पड़ता है किसी को अनुकूल करने के लिए। फिर दंड का भी उपयोग करना पड़ता है। दंड भी बहुत विचित्र है। जिस बिना दंड दिए काम चल सके, समझा बुझा कर काम चल सके, फिर दंड दे दे तो दंड देने वाला दोषी होता है। अधिक दंड दे दे अपराध की अपेक्षा तो दंड देने वाला दोषी होता है। कम दंड दे दे तो अपराध करने वाले को कम दंड दे दे तो दंड देने वाला दोषी होता है। इसलिए दंड नीति को यथावत क्रियान्वित करना। महाभारत में यहाँ तक लिखा है, सन्यासी भी कितने ऐसे होंगे जो स्वतः संयम पूर्वक संन्यास धर्म का पालन कर सकेंगे। अगर दंड नीति जागरूक न हो तो सन्यासी भी अपने स्वधर्म का पालन कर सकेंगे। ठीक ठीक कह पाना कठिन होगा। इसका मतलब राजा की दंड नीति जागरूक है और दंड नीति का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करने में समर्थ है राजा, तो राज्य का संचालन ठीक से होता है। साम दान दंड और भेद नीति भी राजा को चलनी पड़ती है। केवल साम नीति से ही राज्य का संचालन नहीं हो सकता, भेद नीति भी। भेद को तो आजकल लोग अच्छी तरह जानते हैं। साम दान दंड भेद, उपेक्षा, किसी की उपेक्षा। भारत सरकार ने अभी नेपाल को लेकर मुँह नहीं खोला, ये बढ़िया बात। अभी उपेक्षा करो, बढ़िया है, ये बढ़िया है। कहीं कहीं उपेक्षा का भी उपयोग होने लगता है और कहीं कहीं उपेक्षा का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो राजा को इन सब नीतियों के प्रयोग में निपुण होना चाहिए। साम नीति का मर्मज्ञ, दान नीति का मर्मज्ञ, दंड नीति का मर्मज्ञ और उपेक्षा, ये तो 4 नीति बहुत प्रसिद्ध हैं। और भी हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। इंद्रजाल माया भी, साम दान दंड भेद उपेक्षा, इंद्रजाल माया, साम दान दंड भेद उपेक्षा भी एक नीति है। कहीं उपेक्षा का आलम्बन लेकर ही काम सज जाता है। और अंत में क्या है, इंद्रजाल और माया। इंद्र तो इंद्रजाल, इंद्र से इंद्रजाल बना, उसके प्रयोग में इंद्र देवता बहुत दक्ष होते हैं। माया, शासन तंत्र केवल साम नीति के बल पर चलाने से देश नहीं चल सकता। परिस्थिति के अनुसार राजा को इतना निपुण होना चाहिए, जहाँ साम नीति का उपयोग करना चाहिए वहाँ साम नीति का उपयोग करे, जहाँ दान का उपयोग करना चाहिए वहाँ दान का उपयोग करे, जहाँ दंड का उपयोग करना चाहिए वहाँ चूके नहीं, और जहाँ भेद नीति का उपयोग करना चाहिए वहाँ भेद का नीति का भी प्रयोग करे। जहाँ उपेक्षा से ही काम चल जाए वहाँ उपेक्षा का उपयोग करे। कहीं इंद्रजाल का भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं माया का भी प्रयोग करना पड़ता है। सप्त प्रकार के नीतियों का मर्मज्ञ, उसके क्रियान्वयन में जो समर्थ होता है, वस्तुतः वो राजा राजा होता है, शासक शासक होता है। इन सब नीतियों का ज्ञान ही नहीं है तो फिर राष्ट्र को किसके ऊपर सौंपा जाए, विचारणीय प्रश्न है। और हमने एक संकेत किया कि अभी जो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा पद्धति जब देहात्म भाव से शिक्षा पद्धति जब देहात्म भाव से भावित है, नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति ही नहीं है, तब उस शिक्षा पद्धति के माध्यम से स्वतंत्र भारत में जो 3-4 पीढ़ियाँ हो गई हैं, वो तो विकास और विनाश की परिभाषा ही समझने में कठिनता है उसके पास। मैं संकेत कर रहा हूँ। अभी जो जिस ढंग से एक विचार में व्यक्त करता हूँ, स्वप्नावस्था में भी हमारे मन में जो संस्कार सन्निहित है, हमारे मन में जो वासना सन्निहित है, उसका अतिक्रमण करके कोई घटना नहीं घट सकती। मांडुक्य कारिका वैतथ्य प्रकरण के अनुसार मैंने एक वाक्य कहा, स्वप्नावस्था में भी मनोगत संस्कार वासना योग्यता का अतिक्रमण करके कोई घटना नहीं घट सकती है। इसका मतलब जिस ढंग की शिक्षा पद्धति होती है उसी ढंग से व्यक्ति का हृदय बनता है, मस्तिष्क बनता है, आचरण बनता है। अपनी भावना अपनी योग्यता का अतिक्रमण करके व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो जो अभ्युदय निश्रेयस का सचमुच में निष्कंटक मार्ग है, उसका तो ज्ञान आजकल की शिक्षा पद्धति के अनुसार संभव ही नहीं है। किन्हीं की
कुल परंपरा अगर स्वस्थ है, वेदादि शास्त्र सम्मत है, तो माता पिता आदि से सुन करके या कुछ सदग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन भारत में हो क्या रहा है, व्यक्ति का निर्माण ही उस ढंग से हो रहा है जो देहात्म भाव भावित है, इसलिए उसका पर्यवसान विनाश में सुनिश्चित है। तो नीति और अध्यात्म गर्भित जब शिक्षा पद्धति नहीं होगी तो आर्थिक उत्कर्ष से लाभ होगा या हानि होगी। आर्थिक उत्कर्ष की चर्चा तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन हमने राजनीति की परिभाषा ये की, हमने सुसंस्कृत हो, सुशिक्षित हो, सुरक्षित हो, संपन्न हो, सेवापरायण हो, स्वस्थ हो, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हो, इसी का नाम राजनीति वेदादि शास्त्र के अनुसार है। लेकिन अर्थनीति, परम अर्थ तो एक विचित्र बात, काम सूत्र में जो पहला सूत्र है वो काम पर नहीं है, अर्थ पर है। अर्थ में मनुष्य का भी नाम है, सोने चांदी का नाम ही अर्थ नहीं है, मनुष्य का भी नाम है। जिस ढंग से शिक्षा पद्धति चल रही है उस ढंग की शिक्षा पद्धति में तो व्यक्तित्व का समग्र विकास ही नहीं हो सकता है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर विकास का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया गया है। तो कम से कम भारत की विशेषता, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग, करपात्री जी महाभाग का एक ग्रंथ है गीता से प्रकाशित, उसका नाम है भक्ति सुधा। उसमें एक लेख है, भारत में ही अवतार क्यों, भारत में ही अवतार क्यों, भगवान तो सर्वव्यापक हैं, फिर भारत को ही अवतार के लिए क्यों चुनते हैं। उस लेख का सारांश है, भगवान तो व्यापक हैं, लेकिन हमारे दहराकाश में, हृदयाकाश में क्यों व्यक्त होते हैं। ये जो रक्त, पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड है, यहाँ पर पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड है, उसके अंदर जो छेद है, छिद्र है, आकाश है, उस आकाश में वो क्षमता है कि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को व्यक्त कर सके। और जहाँ अंतःकरण होता है वहाँ परमात्मा तत्व जो है वो प्रत्येगात्मा या जीवात्मा के रूप में व्यक्त होने में समर्थ होता है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। सब जगह भगवान होने पर भी फिर क्या है जी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम। हृदय को महत्व क्यों दिया गया। अब जहाँ जहाँ आजकल बिजली के माध्यम से ट्रेन चलती है उसमें एक ऊपर हिस्सा होता है, विद्युत तार में तो विद्युत का प्रवाह है, उसे स्पर्श करते ही ट्रेन में ऊर्जा आ जाती है कि ट्रेन अपनी गतिशील हो सके। तो भारत में ही भगवान का अवतार क्यों। जैसे आपाद मस्तक भगवान की व्याप्ति है, भगवान तो सब शरीर में भी हैं, मुर्दा शरीर में भगवान हैं या नहीं। अरे मुर्दा शरीर, भगवान अगर व्यापक हैं मानते हैं तो मुर्दा शरीर में भगवान है, लेकिन मुर्दा शरीर को मुर्दा क्यों कहते हैं। अभिव्यंजक संस्थान उसमें नहीं है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय से रहित होने के कारण, अभिव्यंजक संस्थान न होने के कारण, जैसे अभी बिजली चली जाए तो बल्ब फ्यूज ना होने पर भी बल्ब के माध्यम से हमको विद्युत की प्राप्ति नहीं हो सकती। 2 मिनट बाद विद्युत आ जाए तो बल्ब फ्यूज नहीं है तो उसके माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो हमने संकेत किया जैसे भगवान हृदय में ही अवतीर्ण होते हैं, ऐसे भारत को विश्व का हृदय माना गया है। अगर भारत सुरक्षित रहेगा, दिशाहीन होने से बचेगा, तो विश्व को भी दिशाहीन होने से बचाया जा सकता है। तो हमने अंत में कहा, संकेत किया कि एक संकेत और करते हैं, समय पर्याप्त हो चुका है। फिर राजनीति के संदर्भ में भोजन, भोजन सबको चाहिए या नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद, अन्नम बहुकुर्वीत, राजा का दायित्व होता है, परिवार के मुखिया का दायित्व होता है, अन्नम बहुकुर्वीत, पर्याप्त अन्न का उत्पादन हो। अन्नम बहुकुर्वीत, अतिथि अभ्यागत देवता पितर, परिवार के व्यक्ति रिश्तेदार नातेदार सबको अन्न के द्वारा पोषण करने के लिए। तो भोजन, भोजन कहते ही कृषि विज्ञान भी आ जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प सब संतुलित ढंग से, सुसंगत ढंग से
परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत विधा से क्रियान्वित हो, इन सब का दायित्व शासन तंत्र पर होता है। बुरा न माने, होली है कुछ दिन पहले, ये जो कोरोना या क्या है विभीषिका, इसके पहले मैं सोचता था, मेरी बात का कोई खंडन नहीं करते लेकिन मन में कुछ सोचते होंगे, सनातन परंपरा प्राप्त कृषि विज्ञान, भोजन बनाने की विधा, भोजन करने की विधा सबसे उत्कृष्ट। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन धर्मियों का भोजन विज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। वस्त्र विज्ञान भी सबसे उत्कृष्ट है, आवास विज्ञान भी सबसे उत्कृष्ट है। मैं गरुड़ पुराण का नाम लेता हूँ आस्थापूर्वक। कुपोदक, कुएं का जो जल होता है गर्मी के दिनों में शीतल होता है और सर्दी के दिनों में उष्ण होता है। बटकी जो छाया होती है वो गर्मी के दिनों में शीतल और सर्दी के दिनों में उष्ण। तो घर कैसे बनाना चाहिए इसकी भी हमारे यहाँ है, वास्तुशास्त्र हमारे यहाँ पर्याप्त है। भोजन, अच्छा दिक्सूल दिशा, किस दिशा की ओर द्वार हो, किसकी ओर ना हो, सब वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भवन स्वाभाविक रूप से पवन का प्रकाश का उसमें उद्रेक हो, उस पहुँच हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मिले। तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा में थोड़ा विचार कीजिए। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी दोनों एक विद्यालय में थे। सुदामा जी को पढ़ने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती थी? न श्री कृष्ण भगवान को फीस देनी पड़ती थी, सुदामा जी को। आज का सुदामा और श्री कृष्ण जी एक विद्यालय में पढ़ सकते हैं। सुदामा जी के समान जो होगा कहाँ से रुपया लाएगा, वो एमएससी इत्यादि कर सकता है। तो शिक्षा पद्धति भी भोजन, वस्त्र, आवास, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति कितनी परिष्कृत थी, जिसमें 32 विद्या 64 कलाओं का ज्ञान होता था। आप विद्वान हैं, एक वाक्य में बोल दूं, विद्या और कला में क्या विभेद है? शुक्र नीति। वाणी की प्रधानता से जिसकी निष्पत्ति उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति भी जिस कार्य का संपादन कर सके उसका नाम कला है। 32 विद्या 64 कला का प्रशिक्षण हमारे गुरुकुल के माध्यम से होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब के सब इनमें निपुण थे और शूद्रों को 64 कला का विज्ञान दिया जाता था, क्योंकि सारा सेवा प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उनके पास सुरक्षित था। उनको विपन्न नहीं बनाया गया, ये भी भ्रम उत्पन्न किया गया। थोड़ा विचार कीजिए, जूता कौन बनावे, चप्पल कौन बनावे, तांबे का पात्र कौन बनावे। इसी प्रकार से जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सारा अर्थ का साधन जिनको दिया गया उनके नाम पर भ्रम उत्पन्न कर दिया गया कि आर्थिक विपन्नता का उनको शिकार बनाया गया। अब अभी एक महानुभाव कर रहे थे, 5-7 मिनट और मैं संकेत कर दूं। जनसंख्या, मोदी जी भी जनसंख्या से चिंतित हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए। अरे परिवार नियोजन के बिना, गर्भपात के बिना, अमंगल कृत्य के बिना हमारे यहाँ जितनी संख्या होनी चाहिए मनुष्यों की उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। इस पर ध्यान गया आपका? ब्राह्मणों को कहा गया सामान्य नियम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। त्रिपाठी जी और शर्मा जी सुन रहे। चारों आश्रमों में ब्राह्मण सामान्य रीति से अधिकृत माने गए। अब थोड़ा विचार कीजिए, शिक्षाविद ब्राह्मणों का दायित्व क्या है? कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति तपोबल से क्या करना? प्रकट करना। कालक्रम से विकृत विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना और शासन तंत्र का शोधन करना, व्यासपीठ का शोधन करना, दोनों में सामंजस्य सैद्धांतिक स्थापना, इतना दायित्व ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वभाव से वेदादि शास्त्र सम्मत संयम परायण, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ध्यान गया? आजकल का वो हॉस्टल का जीवन नहीं, गुरुकुल का जीवन। 75 वर्ष 100 वर्ष की आयु अगर किसी की है, अगर वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो 3 आश्रम तो भोग राग से रहित हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25 वर्ष की अवधि 3/4 आश्रम तो वैराग्य का हुआ, त्याग का हुआ, संयम का हुआ। 1/4 आश्रम उनको गृहस्थाश्रम का प्राप्त हुआ। अष्टमी तिथि, ये तिथि, रजस्वला कांड, ये कांड, वो कांड, वहाँ भी पति पत्नी का संस्पर्श ना हो। यहाँ तक कि संध्या की वेला में
पतिव्रता होने पर भी दिति ने बाध्य कर दिया अपने पतिदेव कश्यप जी को छूने के लिए, 2 आतंकवादियों को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष क्यों जन्मे? पतिव्रता के गर्भ से जन्मे या नहीं? और श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण के वीर्य से तेज से उत्पन्न हुए या नहीं? आतंकवादी क्यों हो गए? काल का अतिक्रमण कर दिया। सायं वेला में पत्नी का स्पर्श नहीं हो, पति का स्पर्श ना हो। तो अब देखिए, ब्राह्मणों की मेधा शक्ति संपन्न, ऊर्जा शक्ति संपन्न, पूरे विश्व को दिशा देने में समर्थ ब्राह्मण, उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए। आप भी, गीता प्रमाण है, आप भी सन्यासी बनेंगे, बुरा न मानो। 2 क्षत्रिय कुल के युवक होनहार कहाँ चले गए? महावीर जी और नेपाल के बुद्ध जी, इन 2 राजकुमारों ने छात्र धर्म से थोड़ा अपने को अलग कर दिया, बस हो गया, विश्व ही गर्त में पहुंच गया। क्षत्रियों से कहा गया आप अगर संन्यास की ओर जाओगे रक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो क्षत्रिय, अच्छा युद्ध की कोई चुनौती दे दे, छाती में बाल हो, माँ का दूध पिया हो तो आजा, चाहे कल विवाह हो या कल विवाह हो ना हो, चिंता नहीं। अभिमन्यु कूद पड़े युद्ध में, 7 महीने पहले विवाह हुआ था। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती ही थी, गर्भपात के बिना, परिवार नियोजन के बिना। अब वैश्यों की बात, उनसे कहा गया वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम का दरवाज़ा मत खटखटाइए। अगर आप भी वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे तो क्या होगा मालूम है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, अर्थ के प्रकल्प सब संतुलित नहीं रहेंगे। शूद्रों से कहा गया सेवा का गुरुतर दायित्व, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। अगर आप भी गुरुकुल का दरवाज़ा, वानप्रस्थ आश्रम का दरवाज़ा, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सेवा और उद्योग के प्रकल्प सब शिथिल हो जाएंगे। तो जितनी उनकी संख्या होनी चाहिए उतनी ही होती। मैंने संकेत किया। कल मैंने ये भी कहा था, एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता स्वाभाविक है। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, आर्थिक विपन्नता संभव नहीं, अनावश्यक विषमता संभव नहीं। किसी भी दृष्टि से अगर हम विचार करके देखें तो अब तक के प्रवचन का निष्कर्ष क्या निकला जी? निष्कर्ष ये निकला, हम लोग क्यों निश्चिंत रहते हैं मालूम है? इस संक्रमण की दशा में भी क्यों आनंद पूर्वक रहते हैं? नान्य पंथा विद्यते या नाय। आप सिद्धांत हमारा लेने के लिए तो बाध्य हो गए। अगर मानवोचित शील की रक्षा करनी है तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन सबको मानोगे ही मानोगे, लेकिन हमसे परहेज करोगे, विधा अपनी चुन लोगे तो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए हमारा सिद्धांत ही नहीं, हमारी विधा भी अपनाने की उत्सुकता होनी चाहिए। विधा कोई मनःकल्पित सिद्धांत हमारा तो भी काम नहीं चलेगा, विस्फोट हो जाएगा। और अंत में हम एक सुख का रहस्य बताकर प्रवचन को विराम देते हैं। उधर एक संकेत करते हैं, आजकल भारत में ये चीज़ नहीं है। शुक्राचार्य की क्या आवश्यकता थी जी? अब बृहस्पति की क्या आवश्यकता थी? अगर दैत्य, दानव, धनुज इन सबको शुक्राचार्य का नेतृत्व प्राप्त ना होता तो असमय में सबको खा जाते। मैं ध्यान एक गंभीर तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, दैवी संपदा के पक्षधर शुक्राचार्य के नेतृत्व की आवश्यकता क्यों थी उन लोगों को? जब उन्होंने शुक्राचार्य को तिरस्कृत कर दिया या उनके नेतृत्व की आवश्यकता नहीं समझी, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रह गया। मनुष्य, दैत्य, दानव आदि भी शुक्राचार्य का नेतृत्व न माने तो उनकी दुर्गति हुए बिना नहीं रहती। इसका मतलब श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ जो महान भाव होते हैं वही, उन्हीं के हाथ में भगवान पूरे विश्व का व्यवस्थित नेतृत्व सौंपते हैं। असुरों को भी केवल आसुरी संपदा पर नहीं छोड़ देते, उनको भी संयत रखने के लिए दैवी संपदा संपन्न आचार्य चाहिए। अच्छा, देवराज इंद्र तो बहुत पराक्रमी होते हैं, शतक्रतु होते हैं, छलबल डंके की जोर से कोई देवराज इंद्र के पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवराज इंद्र ने कुछ प्रमाद किया, बृहस्पति जी का थोड़ा सा एक प्रकार से सम्मान न करना उचित अपमान हो गया। बृहस्पति जी ने योग बल से अपने को तिरोहित कर दिया। भागवत पढ़िए, 1000 वर्ष तक इंद्र के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं।
न उसने पद पर भी कब्जा कर लिया, मानसरोवर में छिपके रहना पड़ा। इसका मतलब देवराज इंद्र को भी बृहस्पति जी का मार्गदर्शन चाहिए। आज कोई कह सकता है कि देवराज इंद्र के समान प्रधानमंत्री या कहीं के राष्ट्रपति हैं? उनको भी, जब देवराज इंद्र को भी सुव्यवस्थित ढंग से चलने के लिए बृहस्पति जी का नेतृत्व चाहिए। तो आजकल कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहें कौन होते शंकराचार्य, कौन होते, सबको हम अपना चेला बना लेंगे, सबको अपना प्रचारक बना लेंगे, इससे काम चलेगा क्या? आज इतना व्यामोह हो गया है राजनेताओं को कि व्यासपीठ को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, माने आध्यात्मिक क्षेत्र को सहना नहीं चाहते। कोई ऐसा न सिद्ध हो जाए कि शासन तंत्र को दिशा देने के लिए किसी आध्यात्मिक मनीषी की आवश्यकता है। जब राम जी को आवश्यकता पड़ी, कृष्ण भगवान को आवश्यकता पड़ी, यहाँ तक कि देवताओं को, इंद्र जी को आवश्यकता पड़ी, तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कल्पना छोड़ दीजिए। अभी मैंने संकेत किया, तो इतना मैंने संकेत किया। और एक गंभीर तथ्य रख करके मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। राम राज्य वैसे नहीं आ जाता। मैं कुछ गंभीर तथ्य 5 मिनट की सीमा में, समाधि की सिद्धि को व्यावहारिक धरातल पर अपने जीवन में, पूरे समाज में उतारने की क्षमता जिसके जीवन में हो, वो राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकता है। राजा चाहिए ना, राजा काल का कारण होता है। तो राम जी भगवान के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैंने गंभीर वाक्य कहा, समाधि में जो सिद्धि मिलती है स्वभाव से, उस सिद्धि को व्यावहारिक जीवन में, अपने जीवन में, अन्यों के जीवन में प्रतिष्ठित करने में जो समर्थ है, वो उत्तम राज शासन दे सकता है। कितनी क्षमता हुई? अपने जीवन में उस सिद्धि को उतारो, व्यवहार में, समाज में भी उस सिद्धि को उतार के दिखा दो। इतना तपोबल ज्ञान विज्ञान होगा तब उत्तम राज्य दे सकेगा। एक उदाहरण देता हूँ। 12 साल का कोई युवक है, किशोर है, मान लीजिए 12 साल का किशोर है, 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि लग गई। अब 12 वर्षों के बाद समाधि टूटी, उसकी आयु 12 वर्ष की रहेगी। ध्यान गया? निर्विकल्प समाधि में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति वृत्ति विहीन होकर प्रज्ञा शक्ति में प्राण शक्ति की तादात्म्यापत्ति हो जाती है, आयु में वृद्धि नहीं होती। अब ये क्या हुआ? निर्विकल्प समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि हुई। अब आप तो सब आस्तिक हैं, शर्मा जी हों, त्रिपाठी जी हों, आज अगर आपको सनत कुमार जी का मुझको दर्शन हो जाए तो क्या होगा? रामचरितमानस पढ़िए, देखत बालक बहुकालीन। अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव जी के भी अग्रज होते हैं सनकादि। ब्रह्मा जी के बदनार बिंद से शिव जी की अभिव्यक्ति बाद में हुई, सनकादि की अभिव्यक्ति। लेकिन इस समय भी अगर सनकादि हमको दिखाई पड़ेंगे, देखत बालक बहुकालीन। आज भी अगर भगवान सुखदेव जी किसी को दिखाई पड़ेंगे 16 वर्ष के होंगे। परीक्षित को दिखाई पड़े तो 16 वर्ष के। आज भी अगर उस सिद्धि के बल पर हमको दिखाई पड़े तो 16 वर्ष के होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ जी? सुखदेव जी हैं, सनकादि जी हैं, इनकी क्या विशेषता है? निर्विकल्प समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है, विचरण करते हुए, भिक्षा मांगते हुए, प्रवचन करते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, फिरते हुए भी समाधि की सिद्धि को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। व्यवहार दशा में भी उनकी आयु उससे अधिक बढ़ती नहीं है। तो समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में व्यवहार काल में उतार दे। अल्प मृत्यु नहीं काहि पीड़ा, मांगे वारिध दे ही जल। रामचंद्र के राज्य अधिक न बढ़ाकर, अब देखिए गाढ़ी नींद में न द्वंद्व की प्राप्ति होती है न व्याप्ति होती है। तो द्वंद्व की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास न द्वंद्व की प्राप्ति है न व्याप्ति है। लेकिन गाढ़ी नींद में जो हमको आपको सिद्धि सुलभ होती है, वो अपने जीवन में, व्यवहार में और समाज में उतार करके दिखा दे, वो राम राज्य की, धर्मराज की प्रतिष्ठा कर सकता है। स्वप्नावस्था में हमारा आपका आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही
सर्व पदार्थों के रूप में उल्लसित हो जाता है। मांगे वारिधि देहि जल रामचंद्र के राज, दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। मैंने संकेत किया जितना भी हमारे रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का लक्षण है वो है क्या? समाधि की सिद्धि को, सुसुप्ति की सिद्धि को, स्वप्नावस्था की सिद्धि को और संयम दशा में प्राप्त सिद्धि को केवल अपने जीवन में नहीं, इतना तपोबल हो कि समाज में भी उतार के दिखा दे, तब वो उत्तम धर्मराज इत्यादि की प्रतिष्ठा होती है। तो राजा काल का कारण है, इसलिए भारत की भव्य रचना के लिए यह संगोष्ठी का समायोजन हुआ। आप सब सुख का रहस्य में मैं एक संकेत कर दूं, एक महानुभाव बता रहे थे ना, बहुत बढ़िया, शायद वह हैं ही, हम बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, वैष्णव जी, हाँ, कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनका सिद्धांत नहीं, चार्वाक सिद्धांत का उन्होंने अनुवाद किया। तो मैंने एक संकेत किया कि सुखम जीवेत लक्ष्य है या नहीं उनका, उसके लिए संयम का मार्ग अपनाया। अभी तो भारत में चारवाक कोटि का भी शासन नहीं है जी, वेदांत सिद्धांत के अनुसार शासन की तो बात छोड़ दीजिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करेंगे तो मानवाधिकार की सीमा में उसको चुकाने की भी भावना रहेगी या नहीं, लूट करके थोड़ा। घृतम पिबेत बने कोका कोला पिप्सी। विष्णु आर्षण जी महाराज दंडी स्वामी सुनाते थे, उनका कोई शिष्य अब तक की हालत में हो गया, दंडी स्वामी के शिष्य, उनका बेटा कार लेके आ गया महाराज बिहार घाट बुलंदशहर की ओर आप रहते हैं, 15 किलोमीटर पर बस हमारा गांव है, हमारे पिताजी अब तक की हालत में, मरते समय दर्शन दे दीजिए। वो गए विष्णु आश्रम जी महाराज, और सज्जन क्या बोल रहे थे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, मरने से पहले। बेटा ने कहा महाराज पिताजी की आज्ञा है कोका कोला, कोका कोला मुँह में डालूं? उन्होंने नहीं, मेरी आज्ञा है गंगा जल डालो। अब देखो पुण्य हुआ या नहीं, पीना चाहता था कोका कोला, कोका कोला पी के, एक नंबर के कोका कोला का अर्थ होता है जिसमें मदिरा का अंश हो, वो दिल्ली की भाषा एक नंबर के कोका कोला का पहले अर्थ होता था जिसमें था मदिरा का अंश। देखो पीना चाहता था, मरना चाहता था, कोका कोला पी के गुरुजी की आज्ञा से मुँह में। उसके बाद गुरुजी ने कहा पिताजी के कान में कहो जोर से, पिताजी राम राम कहिए। उस सज्जन ने क्या कहा, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। मर गए। आखिर राम नाम सुन तो लिया, लेकिन अंत समय में उच्चारण भी नहीं कर पाए। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा गया ना, ऋण करके घी पियो। तो चारवाकों के जीवन में भी सुख की प्राप्ति के लिए जो संयम था वो तो आजकल समाज में चारवाकों का शासन भी नहीं है। फिर वेदांत सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र की बात या रामराज की बात तो बहुत दूर है, लेकिन मैं एक सुख का रहस्य संकेत में बताकर प्रवचन को विराम देता हूँ। सुख मत्स्यात्मनो रूपम श्रीमद्भागवत यो वै भूमाता सुखम छांदोग्योपनिषद 7वां अध्याय। सुख स्वरूप आत्मा है, सुख स्वरूप अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति आत्मा को परमानंदा स्वरूप सिद्ध करती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी मेरी भावना हुई कि मक्खन खा लूँ, कल्पना कीजिए, ठीक है। वस्तु की उपलब्धि में कामना की पूर्ति में सुख नहीं है। सुख का रहस्य पंचदशी के अनुसार बता रहा हूँ। कामना की निवृत्ति में सुख की अभिव्यक्ति है या कामना की पूर्ति में, बस इतना सा है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की विभाजक रेखा यही है। किसी को मक्खन खाने की इच्छा हुई, मक्खन की प्राप्ति हो गई। मक्खन खाने की इच्छा होते ही चित्त जो है दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण चंचल हो गया। इच्छा होते ही चित्त रूपी दर्पण चंचल हो गया। सुख रूप जो आत्म तत्व है उस चित्त रूपी विक्षिप्त चित्त रूपी दर्पण पर अभिव्यक्त नहीं हुआ। दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई, मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप के देखें किम देना। अब कल्पना कीजिए कि मक्खन मिल गया, तो मक्खन मिलने से, मक्खन के चखने से सुख मिला या मक्खन के मिलने पर मक्खन की कामना कट जाने के कारण सुख मिला? यहीं बस इतनी सी बात है। मक्खन मिलने पर मक्खन की कामना कट गई। कामना कट गई तो क्या हुआ? मन क्या हो गया? निर्मल निश्चल दर्पण के सदृश हो गया।
उस पर आत्म तत्व प्रतिफलित हो गया। मैं वृंदावन में था, सामने एक मकान पर आश्रम में टंकी खुली हुई थी, पानी भरा हुआ था। एक बंदरिया आई, उसने यूँ झांका, पानी स्वच्छ था, निर्मल था, निश्चल था, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसको हुआ कि कोई प्रतिद्वंदी है। वो बंदरिया यूँ यूँ करने लगे, पानी को जो यूँ यूँ करे तो पानी हिल जाए, तो पानी हिल जाए तो प्रतिद्वंदी कोई बंदर वहाँ दिखे नहीं, अपना प्रतिबिंब पड़ा नहीं। फिर ऐसे हो जाती थी, और मैं मुस्कुरा रहा था देख करके। फिर जब ऐसे हो जाती थी तो जल तो निर्मल था ही, निश्चल हो जाता, फिर प्रतिबिंब दिख पड़ता, फिर उसको नोचने के लिए ह्यों करने लगती। उसके बटालियन के जो व्यक्ति थे, कौन होंगे, कोई पिता होंगे, कोई पितामह होंगे, कोई पति होंगे, कोई बेटे होंगे, उन सबको रहस्य नहीं मालूम। वो सब कौं कौं करने लगे, आपस में लड़ बुड़ के रक्तपात हो गया। हम हंसने लगे। बताओ घटना क्या है? घटना ये है कि ज्यों ही वो स्थिर हो जाए त्यों ही जल में प्रतिबिंब दिखाई पड़े। हमारी आपकी कमजोरी क्या होती है? एक अभीष्ट विषय की कामना पालते हैं, मन को चंचल बना देते हैं। अभीष्ट विषय मिलने पर कामना की निवृत्ति होते ही मन स्थिर हो जाता है, आत्म तत्व से सुख रूप है प्रतिफलित हो जाता है। फिर दूसरी कामना कर लेते। अब तो ठीक है, पापड़ मिल जाता तो और अच्छा। इसका मतलब हमारे शास्त्रकारों ने कहा, भाई कामना को पालो, फिर अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करो, फिर उसका सेवन करो, फिर विषयांतर की कामना पालो। कामना की निवृत्ति से वास्तव में सुख की प्राप्ति है। मन को जितना निर्मल निश्चल करेंगे, सुखरूप आत्म तत्व अभिव्यक्त होता जाएगा। युक्त आहार विहार के द्वारा सुखरूप आत्म तत्व की अजस्र अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, वो राजनीति है। नारायण हर हर महादेव, सबका भला हो।